राधा कृष्ण कैसे एक मोर्चे पर रीछ गए ठाकुर जी। आइए सुनते हैं कथा कि उस चरमकार को कैसे हुए ठाकुर जी के साक्षात दर्शन। भक्त रामदास जी गोदावरी नदी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहते थे। वो अत्यंत दैन्य थे और गरीब भी थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र ही नहीं थे। जो रोज कमाते थे बस उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते, आए हुए अतिथि का सत्कार करते। उनको सत्संग से बहुत प्यार था। संपत्ति के नाम पर भगवत नाम के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं था। फटे पुराने कपड़े और फटे पुराने जूते पहनकर वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते थे, क्योंकि सत्संग सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जो बात समझ में आई आई, नहीं आई तो भी भगवान का नाम लेकर सुनते रहते और उनका कीर्तन करते। और जब कीर्तन में मन लग जाता तो नाचने लगते और पता ही नहीं चलता कि कितनी कितनी देर तक नाचते रहते हैं। एकांत में कभी कभी हृदय से पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वो एकदम भोले भाले भक्त थे। हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, यह बात उन्हें इतनी अच्छी लगती थी कि निरंतर मन में भी हर समय बस यही वो हरि से कहा करते थे। और ये कहते कहते उनका मन इतना पवित्र हो गया था कि आंखों से आंसू बहते रहते, हरि का ध्यान करते रहते और अपना काम करते रहते। एक दिन एक चोरों की मंडली ने किसी धनी के घर से शालीग्राम जी को सिंहासन के साथ चुरा लिया। सिंहासन सोने का था, सो उसे तो बेच दिया। और शालीग्राम जी, जो कि उन्हें सिर्फ एक काला पत्थर लगा, उसे सोचा क्यों ना फेंक दिया जाए। रास्ते में उन्हें रामदास जी दिखाई दिए, जो अपना मोची का काम कर रहे थे। उन्होंने उस पत्थर को रामदास जी को दे दिया। रामदास जी ने सोचा पत्थर बहुत चिकना है और कुछ ना सही मेरे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से वो शालीग्राम जी ले लिए। अब वह चिकने पत्थर पर औजार घिसने लगी। उससे धार भी बहुत तेज हो जाती थी। सोचा चलो ये पत्थर तो बहुत अच्छा मिल गया, धार भी हो जाती है और मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अब मैं हरि का नाम और ज्यादा लूंगा। अब जब भी पत्थर पर औजार घिसते तो आंखों से आंसू बहते और वो आंसू शालीग्राम जी पर गिरते और मुख से आवाज निकल रही होती, हे हरि मैं जैसो वैसो तेरो। हर समय ये शब्द कहते कहते वह अपना कार्य करते थे। इसलिए रोज का नियम हो गया था, जब शालीग्राम जी पर औजार गिरते तो आंसुओं से शालीग्राम जी का अभिषेक करते। भगवान जी बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी कैसी पूजा करता है, किस ढंग से पूजा करता है। उन्हें पसंद आता है तो केवल भाव। वह तो भाव के भूखे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने के लिए रामदास जी के पास आए, तो उन्होंने शुभ चिन्हों से युक्त शालीग्राम को उस मोची के पास देखा तो वह समझ गए, अरे ये तो साक्षात शालीग्राम है। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? ये क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, इस पत्थर से मेरे औजार की धार बहुत बढ़िया हो जाती है। ब्राह्मण समझ गया, यह आदमी मूढ़ है, इससे क्या बात करूं? उन्होंने कहा, तुझे जितने रुपए चाहिए ले लो, पर ये पत्थर मुझे दे दो। क्योंकि मन में सोच रहे थे, अब इस मूढ़ को क्या समझाऊं कि ये तो साक्षात प्रभु हैं। इसलिए मोची से ये कहने की बजाय कि तू प्रभु के ऊपर पत्थर घिस रहा है, उन्होंने उसे खरीदना उचित समझा। रामदास जी ने कहा, ये पत्थर मेरे बहुत काम का है, पर अगर आपकी इच्छा है तो आप ले जाइए। मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि जो मुझे देकर गए हैं मैंने उन्हें भी कोई पैसा नहीं दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और भगवान को लेकर घर आ गया। पंडित जी जब घर आए तो आकर जल से दूध से शालीग्राम जी का अभिषेक किया। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाई, उनके लिए बहुत सुंदर आसन सजाया, तरह तरह के भोजन बनाए और उन्हें भोग लगाए। और मन में सोचने लगा, कहाँ वहाँ सड़क पर पड़े थे, मैं तो इन्हें उठाकर आसन पे ले आया हूँ। देखो अब कितने सुंदर लग रहे हैं। पंडित जी की बिना भाव की पूजा से
भगवान जी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूजा विधि तो बहुत अच्छे से जानते थे, परंतु हृदय में भगवान के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान तो नहीं था, पर उनके हृदय में प्रभु ही बसे हुए थे। औजार बनाते समय जो आंसू शालिग्राम जी पर गिरते थे, भगवान के लिए वही पंचामृत था। और जब वह आह भर के पुकारते थे, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, ठाकुर जी को उसके सामने तो वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगते थे। ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर उस ब्राह्मण से कहा, मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। ये तुम्हारा अभिषेक सिंहासन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे उसकी सूखी रोटी आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचा दो। जब स्वयं भगवान सपन में आए तो ब्राह्मण के मन में बहुत दुख हुआ, उसकी तो होश ही उड़ गई। ब्राह्मण ने सोचा, जिसे मैं अनपढ़ गवार समझता था, प्रभु उससे इतना प्यार करते हैं। उसने सुंदर वस्त्र के साथ शालिग्राम जी को हाथों में लिया और कहा, वो आप पर औजार घिसता है, चंदन तिलक तो जाने दो, आपके ऊपर सारा दिन आंसू बहाता है, अपना पसीना गिराता है, आप उसे पसंद करते हो। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम लेता है तो मुझे इतना सुख मिलता है जितना सुख मुझे तुम्हारे वेद मंत्र पढ़ने से भी नहीं मिलता। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत दैन्य हुआ। उसने कहा, मेरा दुर्भाग्य, आप मुझे प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं। ये विचार कर शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया। मन में बहुत जल रहा था, मैं तो बाहरी आडंबरी ही रह गया, मेरे अंदर वो बात नहीं है जो वो दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। वह सोच सोच कर शालिग्राम जी को बार बार हृदय से लगा रहा था, विकल होकर रो रहा था। अब वो दैन्य होकर जा रहा था। अब उसके अंदर भक्ति जाग गई थी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं है, हे प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण जी शालिग्राम के भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर गए और देखा रामदास जी की आंखों में आंसू चल रहे थे। उन्हें तो होश भी नहीं था, बार बार मुख से निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे पुराने, शरीर दुबला पतला और कमजोर था, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं थी। बस एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, और यही भक्ति है। ब्राह्मण ने जब ये देखा तो बोला, धन्य हो रामदास जी, धन्य हैं आपके माता पिता। रामदास जी आप तो बहुत बड़े महात्मा निकले, ऐसी ऊंची स्थिति जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन तो स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी ने अपने नेत्र खोले और अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उसे समझाया, जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। अरे ये तो घट घट में विराजमान है, ये तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको ले गया था मैंने इन्हें पंचामृत स्नान कराया, इनका अभिषेक किया, वैदिक मंत्रों से इनकी स्तुति की, इन्हें भोग भी लगाया, पर इन्हें कुछ भी पसंद नहीं आया। इन्हें पसंद आया तुम्हारा प्रेम भाव, और मुझे आदेश दिया कि मुझे रामदास जी के पास छोड़ाओ। ये सुनकर रामदास जी रो पड़े, मैं महान पापी हूँ, मैं समझ नहीं पाया कि ये साक्षात भगवान है। मैंने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने इन पर अपने औजार घिसे। ये कहकर रामदास जी जोर जोर से रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा, तुम्हारे अंदर जो प्रेम का भाव है वह केवल प्रभु की कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण को नमन किया। तब ब्राह्मण वहां से चले गए।
जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम की मूर्ति को अपने हृदय से लगा लिया और खूब रोने लगा। कहने लगा, प्रभु, मैं आपको जान नहीं पाया कि आप घट घट में विराजमान हैं। आप मेरे फटे पुराने कपड़े पर बैठेंगे। मेरे पास तो आसन भी नहीं है। जो रूखा सूखा घर में होता है, मैं तो वही आपको भोग लगाता हूँ। और गद गद कंठ से प्रभु को पुकारने लगा। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में एक बात आई। मैं तो जानता नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी से ऐसा बोलकर गए हो। यदि आप भगवान हो तो मुझे दर्शन दो, और अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो ये अब छुपा छुपी का खेल नहीं चलेगा। मुझे दिखाइए आप कैसे होते हो। भगवान, मुझे तो नहीं पता। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर ना रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर आए। रामदास जी के आंसू चल रहे थे और वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां आकर खड़े हो गए। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो आंखें खोलकर देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने साष्टांग दंडवत उसे प्रणाम किया और कहा, मुझे शालिग्राम मिले हैं। तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। बेचैनी हो रही है। मुझसे जिया नहीं जा रहा है। रामदास जी ने कहा, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर अब वो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। मुझे कोई पूजा विधि भी नहीं आती है, कोई मंत्र नहीं आता है। जैसा मन में आता है बस वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीनदयाल प्रभु मुझ पर रीझेंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा, ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगी मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते हैं। तुम जैसे मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय ही फट गया हो। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है कि मैं भगवत साक्षात का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूं? अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे तो मुझे दर्शन दे सकते हैं। रामदास जी फिर से नाचने लगे, विकल हो होकर प्रभु को पुकारने लगे। ये सब प्रभु खड़े खड़े देख रहे थे। भगवान वैष्णव स्वरूप में बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था तू मुझसे कितना प्यार करता है, मेरे प्रेम के लिए कितना विकल है। देख मुझे। ये सुनते ही जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वहां वैष्णव नहीं था, वहां तो श्याम सुंदर खड़े थे। उसने देखा कि स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण कर रखी थी और अनंत मुद्रा में विराजमान होकर रामदास की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर रामदास आनंद के समुद्र में डूब गया। अब वह भगवान से बातें कर रहा है और कुछ ही देर में वह प्रभु के चरणों में ज्योति ज्योत समा गया। जय श्री राधे।